ऑनलाइन क्लासेस कितना सही है और मतलब इसमें बच्चों की पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्या आपके बच्चों ने वाक़ई में ऑनलाइन क्लासेस ऑफ़लाइन क्लासेस की तरफ पढ़ा पढ़ा है, मतलब उतना एन्जॉय किया है, उतना सीखा है जितना कि वो ऑनलाइन क्लास के बजाय ऑफ़लाइन क्लासेस में सीखते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का बिहार एवन न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बिहार में 7 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थान खोल दिए जाएंगे। इसकी घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को कर दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में कोरोना की स्थिति अब कम होने लगी है, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के साथ साथ और भी कई राज्यों ने यह फैसला लिया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान खोल दिए जाएं। दोस्तों, कोरोना के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस थे उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का ही हुआ है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये बहुत सारे पेरेंट्स का कहना है। जब हम उनसे मिले, उनसे बातें किए तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लास बच्चे इतनी लापरवाही से करते थे कि मोबाइल पर वो एक तरफ जूम क्लास अटेंड तो करते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो गेम खेलने में बिजी हो जाते थे, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदेह रहा। अब जब ऑफलाइन क्लास की बात हो रही है तो पेरेंट्स ने कुछ राहत की सांस ली है। वहीं पेरेंट्स से जब हमने पूछा कि और इस दौरान क्या क्या दिक्कतें आई, तो उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी दिक्कतें आई बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिस तरह से हम बात करें, जब से कोरोना आया है 2019 से लेकर अभी 2022 चल रहा है, इन 2 सालों में जो बच्चों का नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना काफी मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी उतना रेगुलर नहीं लिया जा रहा है। वहीं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान शिक्षकों ने भी काफी लापरवाही बरती है। ये भी हमें कई माता पिता ने बताया, क्योंकि उस दौरान जो शिक्षक थे उन्होंने जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस सही से कर रहे थे उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन जो बच्चे सही से ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे थे उन पर उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उसकी शिकायत उन्होंने पेरेंट्स से भी करना जरूरी नहीं समझा, जिसके कारण बच्चों के पढ़ाई का भी नुकसान हुआ। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो अलग जगह पर ध्यान लगाया, जैसे कि गेम वगैरह में, वो भी काफ़ी बच्चों के लिए नुकसानदेह रहा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बच्चों से भी हमने बात किया तो ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस उन्हें समझ में नहीं आती, क्योंकि कई बार वो टीचर से बहुत सारे सवाल करते हैं और टीचर ये कहते हैं उनका कि भाई तुम अभी माइक अनम्यूट करके रखो, बाद में जो है हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे, और अभी बीच में डिस्टर्ब ना करें। भी लापरवाह हो जाते थे, बाद में वो सवाल नहीं कर पाते थे, और पढ़े ना पढ़े उन्हें कोई ज़्यादा उतना फर्क पड़ा नहीं। साथ ही साथ बच्चों का कहना ये भी था कि स्कूल में कम से कम सामने जब टीचर पढ़ाते हैं तो उन्हें काफ़ी हद तक समझ में आता है, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, कुछ बच्चों ने कहा कि सही भी है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने यही माना है कि ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता है जो भी पढ़ाते हैं टीचर। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि कोरोना के दौरान खासकर जो शैक्षणिक संस्थान है उन्हें ही बंद किया गया, जबकि बहुत सारी लोगों का कहना है कि रैलियां होती रही, चुनाव होते रहे, पार्टियां होती रही, शादियां होती रही, काफ़ी हद तक शादियों में भी लगाम लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टियां बहुत हद तक होती रही, लेकिन रैलियां होती रही, तो क्या वहां पर कोरोना नहीं था? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, सिर्फ मैं नहीं कह रही बल्कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है, जो कि आप खुद देखेंगे भी, आपने देखा भी होगा, पहले भी देखा होगा, आगे भी देखेंगे, जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो कोरोना कहाँ चला जाता है, तब क्या कोरोना का संक्रमण का खतरा नहीं रहता है? सवाल तो वाकई में कड़वा है लेकिन सही है। इस सवाल का जवाब तो देना चाहिए कि आखिर जो शिक्षा का मंदिर है उस पे ही सबसे ज़्यादा कोरोना का खतरा मंडराता है, उसे ही बंद कर दिया जाता है। हमारे देश के भविष्य के साथ जो हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के भविष्य हमारे बच्चे ही हैं,
और उनके शिक्षा पर इतनी लापरवाही हो रही है, ये तो क्या कहें इस पर। दोस्तों, जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हम भी आपसे ये सवाल करते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस कितना सही है, और मतलब इसमें बच्चों की पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके बच्चों ने वाकई में ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस की तरफ पढ़ा पढ़ा है, मतलब उतना एंजॉय किया है, उतना सीखा है जितना कि वो ऑनलाइन क्लास के बजाय ऑफलाइन क्लासेस में सीखते हैं।